नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की कार्य पुस्तिका प्रवाह है का कार्यपत्रक नंबर 11 और 12। कार्यपत्रक नंबर 11 की जो दक्षता है वह है व्यावहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। हम इन कार्यपत्रकों की ओर बढ़ें उससे पहले मैं चाहूँगी कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। जैसे दिन, वार, रात, दिवस। इस पर रात अलग है तो रात पर गोला लग रहा है। इसी प्रकार हम लगाएंगे आग, अनल, अग्नि, मशाल। तो इसमें मशाल अलग है तो मशाल पर हम गोला लगा देंगे। अगला है दोस्त, बंधु, दुश्मन और साथी। तो दुश्मन अलग है क्योंकि ये तीनों मित्र के पर्यायवाची हैं और दुश्मन अलग हैं, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। अगला है नेत्र, नयन, पलक, आँख। तो बाकी के तीन हैं जो आँख के पर्यायवाची है और पलक अलग है, पलक पर गोला लगाएंगे। अगला है पवन, वायु, हवा, तूफान। तो ये तूफान यहाँ पर अलग होगा, इस पर हम गोला लगाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के तीन तीन अर्थ पर्यायवाची लिखिए। जैसे गृह, घर, आलय और निवास। यानी घर गृह के तीन पर्यायवाची लिखे हैं। ऐसे ही हम लिखेंगे धरा के धरती, जमीन, पृथ्वी। खग के पक्षी, विहग, पंछी। बादल के घन, जलद, मेघ। और पानी के जल, वारी, तोय। तो इस प्रकार हम इन पर्यायवाची को लिखेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनाते, ऊंची ऊंची। तो इस प्रकार से ये युग्म शब्द हैं। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, ये यहाँ पर भरा हुआ है। दूसरा है, शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। तो इस प्रकार ये प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो किरणें पे राइट होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। तो महात्मा गांधी पर राइट होगा। अगला है, देश के वीर अपने देश की आन बान और शान के लिए बलिदान दे देते हैं। तो हम फर्स्ट बॉक्स में राइट करेंगे। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। तो नदियों पे राइट करेंगे। तो इस प्रकार ये है जो अपना कार्यपत्रक नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 12 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 12 की जो दक्षता है वह है व्यावहारिक व्याकरण, मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना। इसका जो पहला प्रश्न है वह है, दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांटकर लिखिए। तो ये शब्दों पे यहाँ पर हमने गोला लगा दिया है और इनको इधर साइड में लिख दिया है। इसमें से जो शब्द निकले हैं वह है ज्ञान, तो पहले से लिखा हुआ है। दूसरा है भाग्य, कक्ष, मुख्य, मूर्ख, मंत्री, चित्र, इंग्लैंड, प्रजा और मुद्रक। दूसरा जो प्रश्न है वह है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पहला प्रसिद्ध को प्रसिद्ध लिखा गया है, इसे प्रकार समस्या को समस्या, प्रभावित को प्रभावित, कृष्ण को कृष्ण, सततु को सत्तु, दिक्कतों को दिक्कत, बुद्धु को बुद्धू, मनत्री को मंत्री, जिज्ञासा को जिज्ञासा। इस प्रकार हम सही करके लिखेंगे। तीसरा जो प्रश्न है वह है, दिए गए शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। जैसे कपा का कृपा, वक्ष का वृक्ष, पष्ट का पृष्ठ, गह का गृह,
मग का मृग, कपाण का कृपाण, घृणा का घृणा, अमत का अमृत, भगु का भृगु, कशी का कृषि, दृढ़ का दृढ़, कृतज्ञ का कृतज्ञ। इस प्रकार हम इसको पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुख्यालय का लिखा हुआ है प्रधान कार्यालय। इसी प्रकार परीक्षा का लिखेंगे जांच या परख, ग्रामीण का ग्रामवासी या गांव में रहने वाले, दुर्गम का कठिन रास्ता, गंतव्य का मंजिल, अदृश्य का दिखाई न देना, विस्तृत का फैला हुआ होना, महत्वपूर्ण का जरूरी और पर्यटक का घूमने वाला। 5वां है, रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ग्रहण का ग्रहण बनाया है। इसी तरह शत का शर्त, वक का वक्र, सूर्य का सूर्य, गमी का गर्मी, वत का व्रत, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा, डामा का ड्रामा, प्रयास का प्रयास। तो इस प्रकार हम इस कार्यपत्रक को कंप्लीट करेंगे और ये हमारे कार्यपत्रक नंबर 11 और 12 कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।